कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मात संगोस्त्व कर्मणि। और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि मानव का अधिकार केवल कर्म करने के लिए, उसके कर्म फलों पर नहीं। स्वयं को अपने कर्मों के फलों का सृष्टा न मानो और न ही अकर्मण्यता से आसक्त होने दो, कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्मों पर है और उन कर्मों से जो फल जनरेट होते हैं उस पर नहीं। सो द होल वर्ल्ड इज cause and effect, is balanced on cause and effect cycle। कार्य कारण सिद्धांत पर संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। साइंस की दृष्टि से देखिए, कार्य कारण पर ही विद्यमान है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। हम हमेशा पूछते हैं ना कि कॉज कारण क्या है। जब कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो हमेशा कॉज जानने की कोशिश करता है और जो भी कुछ है उसका इफेक्ट जानने की कोशिश करता है। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, यही कर्म है। ठीक है ना, कि आप जो करते हैं आपको उसका रिजल्ट मिलता है। पर ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता? आपने अच्छा काम किया, एक व्यक्ति जीवन भर अच्छा काम कर रहा है और उसके संग बुरा ही बुरा हो रहा है, क्यों? कहते तो हम यही है ना कि जो अच्छा करो तो अच्छा होगा और बुरा करो तो बुरा होगा, लेकिन हमको व्यवहारिक जीवन में ऐसा दिखाई नहीं देता है ना। विडंबना है सबके सबके मनों के अंदर ये, कि हमने इतने अच्छे काम किए, हमारे संग होता ही है। कुछ कुछ पीरियड्स जाते हैं, अच्छे जाते होंगे, तब लगता है हाँ ठीक हो रहा है सब कुछ, उसके बाद फिर कुछ नया। तो ऐसा क्यों? हम अच्छे काम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी अच्छे होने चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसका उसके इफेक्ट पे तुम्हारा अधिकार नहीं। और उस श्लोक में जिसके रेफरेंस में हम इसको ले रहे हैं उसमें भगवान ने क्या कहा कि संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दो। तो इन दोनों श्लोकों के अंतर को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये श्लोक इसलिए लिया कि ये बहुत पॉपुलर है एंड एवरीबॉडी नोज। आप सबको पता है कि भगवत गीता ये कहती है कि कर्मों के फल का त्याग कर दो, और वहां भगवान कह रहे हैं संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दो। कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस है। जो ये श्लोक है इसके अंदर कर्मों नहीं कहा गया, कर्म कहा गया है। सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है यहाँ पर कर्म। राम सुखदास जी कहते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक के अंदर केवल कर्म एक वचन है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने के लिए है, उसके कर्म फल पर नहीं। एक कर्म की बात हो रही। तो हम एक कर्म तो नहीं करते, हम तो सुबह से रात तक हम हजारों कर्म करते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है और वो किसकी बात है जहां भगवान, जहां प्लूरल है, जहां कह रहे हैं कि कर्मों का त्याग कर दो। शब्द एक ही है, यहाँ कर्म है वहां कर्मों है, एक वचन है बहुवचन है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने इस श्लोक को लिया कि द टीचिंग, द मॉरल शुड बी क्लियर। ये बहुत हिडन तथ्य है। तो ये हिडन ट्रूथ क्या है? कर्मों का त्याग कर दो। जो तुम कुछ कर रहे हो, जो भी तुम कुछ कर रहे हो सुबह से रात तक, वो थाउजेंड्स ऑफ कर्म जो हैं उनका त्याग कर दो। उनके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो ऐसा होता नहीं है। जरूरी नहीं कि तुमने बहुत पढ़ा हो तो तुम्हारे 100% आ जाए। ट्रू। बच्चे तुरंत कहेंगे ऐसा, बेचारे सबसे बड़े सफरर वही है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये जो सृष्टि है वो कार्य कारण पर है, पर ये भी ट्रुथ है, लेकिन आपने एक काम किया, आपने एक पढ़ाई करी,
तो केवल यही एक फोर्स नहीं है जो जनरेट हो रही है, उसके इफेक्ट देने को लिए बहुत सारी फोर्सेज हैं जो जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर टाइम में। आपने कल कुछ किया था, आपने 10 साल पहले कुछ किया था, आपने पिछले जन्म में कुछ किया था, वो सारी फोर्सेस मिलके एक्टिवेट हो रही हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका रिजल्ट वही हो, क्योंकि आप एक कर्म को देख रहे हैं, पढ़ाई को, और आप उसके बिहाफ पर 100% मार्क्स चाह रहे हैं, लेकिन आपने खुद थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस को एक्टिवेट कर रखा है, वो भी तो रिजल्ट दे रही हैं। तो एक मिले जुले समीकरण से आपको उत्तर मिलता है जो फिट नहीं होता आपकी लिमिटेड आई साइट में। तो थोड़ा साबुन से पोंछ लेना है, मुझे देख तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम फल को समझ ही नहीं पाओगे कि क्या तुम्हें उत्तर मिलेगा, तुमने क्या किया और उस बदले में क्या हो रहा है। इन दोनों चीजों को समझने की बुद्धि तुम में नहीं है। भगवत गीता में ही कह रहे हैं भगवान, मैं नहीं कह रही हूँ आपको। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है, इसको तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कर्म कर रहे हो तुम। तो इसलिए कर्म करते जाओ और उनका त्याग करते जाओ, मेरे चरणों में त्याग करते जाओ, क्योंकि जो ये सबको चला रहा है, जो प्रकृति जो चल रही है, जो नेचर, वो तुम्हारे अंदर बैठा मैं ही परमात्मा हूं, लेकिन अभी तुम्हारी मुझसे जान पहचान नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि वो कोई विधाता बैठा है जो चला रहा है, तो यही सही अभी के लिए। तो तुम त्याग कर दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे, ठीक काम नहीं कर पाओगे। तुम राइटफुल एक्शन कर रहे हो और तुम्हें जो उत्तर मिल रहा है वो ठीक नहीं मिल रहा, ठीक है ना? तो तुम निराश होते जाओगे, क्योंकि मैंने अच्छे काम किए फिर भी मुझे ठीक नहीं मिल रहा उत्तर। तो इसलिए तुम फल की इच्छा इसलिए मत करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हें वो उत्तर मिले, वो आंसर मिले, वो इफेक्ट हो। तो तुम मुझ पर कर्मों का त्याग करते जाओ, कर्म करो, अच्छे काम करो और मुझ पर छोड़ते चले जाओ कि मैं उसका उत्तर दूंगा, मुझ पर यकीन रखो। और वन डे यू विल गेट द राइट आंसर द वे यू वांट। फिर इस श्लोक में क्या है जहां पर केवल एक कर्म की बात की गई? अब इस श्लोक का एक अद्भुत एक्सप्लेनेशन सुनिए। आई डोंट नो इफ योगानंदा की बुक में हो सकता है लिखा हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एक कर्म की बात हो रही। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने के लिए है, परिणाम स्वरूप कर्म फल पर कदापि नहीं। अधिकार की बात हो रही, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके कर्म फल पर नहीं। सी इट क्लियरली, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए कि क्या शब्द है। सीजन बजाते हैं ना हम, कभी कभी हमको दिखा दिया जाता है ये, तो हम हमारी आंखें वही देखती हैं, जो एक्चुअल ट्रूथ है वो चुप जाता है। स्वयं को अपने कर्मों के फल का सृष्टा न मानो, स्वयं को अपने कर्म के फल का सृष्टा न मानो, और न ही स्वयं को अकर्मण्यता से आसक्त होने दो। यहाँ किस कर्म की बात हो रही? तो भगवत गीता ही हमें क्या बता रही है? कुछ मैं अपने मन से नहीं बोल रही या आउट ऑफ ब्लू नहीं बोल रही। भगवत गीता में आपको जब भगवान बताते हैं कर्म क्या है, तो वो क्या क्या कहते हैं? ईश्वर की आराधना ही कर्म है। केवल कर्म का उत्तर कि व्हाट इज कर्म, तो ईश्वर की आराधना ही कर्म है। क्वेश्चन एंड आंसर, दैट इज डन, दैट इज गिवन देयर। तो यहाँ पर केवल उस कर्म की बात हो रही है जो शाश्वत कर्म है, ईश्वर की आराधना। कि तुम अब इस श्लोक को देखिए इस सेंस के साथ में, कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं ना, ध्यान किया, उत्तर नहीं मिला। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। अब कर्म का अपने मन में ट्रांसलेशन कर लीजिए, ईश्वर आराधना। तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार ईश्वर पर है। ईश्वर आराधना का फल क्या है? ईश्वर प्राप्ति।
तो उस ईश्वर पर क्या तुम्हारा अधिकार है? तुम्हारा क्या बर्थ राइट है भगवान के ऊपर? नहीं ना। तो इस कर्म का जो कर्म फल है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को कर्म के फल का सृष्टा न जानो। ईश्वर आराधना का फल जो ईश्वर है उसको तुम नहीं बना रहे, राइट? तुम उसके सृष्टा नहीं हो, और न ही स्वयं को अकर्मण्यता से आसक्त होने दो। तो ये समझ करके कि मैंने कर्म किया, मैंने आज ध्यान किया, मैंने आज जप किया और मुझे किसी भी तरह के इंडिकेशन की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा समझकर तुम उस कर्म का त्याग ना कर देना। अकर्मण्यता मत लाना अपने अंदर। सो कीप मेडिटेटिंग। लेकिन उसी बात को जब आप लिखा हुआ देखते हैं गीता जैसी पुस्तक में, तो इम्पैक्ट एक अलग होता है। सुकर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोस्तु कर्मणि। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। उस कर्म फल के तुम सृष्टा भी नहीं, और ये समझ करके कि तुम्हें प्राप्ति नहीं हो रही, तुम अकर्मण्यता से मत अपने आप को ढक लेना। तो ध्यान पर, नाम जप पर, ईश्वर स्मरण पर तुम्हारा अधिकार है।